पाकिस्तान ऐसे नहीं संवरेगा, बहुत जान जोखों का काम है दोबारा पटरी पर चढ़ाना। कुछ करेंगे तो मुल्क सजेगा। नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसा आम से खिताब। कहा कि वो बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़कर गए थे, अब वो आएंगे तो मानसेरा में कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा और ट्रेन चलेगी। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता हुक्मरानों को जालिम करार देते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया। साथ ही जलसे में शरीक लोगों से भी कह दिया कि आपने झूठे को वोट दिया। नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर ये 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम को ना निकालते तो आज मानसेरा भी तरक्की याफ्ता शहर होता। इन लोगों ने मुझे अपने लोगों से दूर किया है। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा, 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, 4 नहीं, एक बार मौका दें। अगर आप समझते हैं कि पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो जाएं, शेर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा कि अगर अवाम उन्हें मौका देते हैं तो मुल्क की किस्मत बदलेंगे, मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेट्रो बस की किस किस तरह मुखालफत की गई। किसी ने कहा कि जंगला बस है, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। इधर मेट्रो चल रही है, इस मेट्रो को अब कसूर तक लेकर जाएंगे। पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश की गई। अगर आपने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। बच्चों को लैपटॉप और तालीमी वज़ाइफ, अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देंगे। बिलावल का नाम लिए बगैर जवाब देते हुए कहा है कि पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। इधर तो पानी भी मिलता है और खाना भी मिलता है। फैसला करना है कि शेर पर मोहर लगाकर दोबारा महंगाई का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ रैली की शक्ल में गज्जू मत्ता से सूए आसिल पहुंचे। शहबाज शरीफ के काफिले का जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की क़यादत के हक में नारे। कहनानू में इस्तकबाली कैंप से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों का जम गफीर सबूत है कि फतह नवाज शरीफ की होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी PTI ने कहा इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। हमारा निशान ले लिया गया मगर लोगों को पता है कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन लड़ना है। हमारी तरजीह है कि हुकूमत में आकर कानून की हुक्मरानी पर काम करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्दमल में कहा कि कौम लूटमार से खरीदी गई जायदादें नहीं भूली। इन्होंने 16 महीने में 6% से तरक्की करती मईशत को 0 से नीचे गिराया। पेट्रोल और डॉलर को 300 से ऊपर ले जाकर अवाम से 2018 का बदला लिया गया। ये हलफ उठाने की जिम्मेदारी की वजह क्यों पेश आई आपको? बेयकीनी की सूरत पैदा हो गई कि मुंतखब होने के बाद एक आज़ाद मेंबर जो है वो आप जानते हैं 3 दिन में किसी भी और सियासी जमात का मेंबर बन सकता है। तो क्या हम मुंतखब होने के बाद किसी दबाव या लालच के तहत दीगर सियासी जमातों की तरफ रुख करेंगे? ये एक सवाल है और एक सही सवाल है लोगों के जहन में। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की नज़र में हमारी हैसियत आज़ाद की है, इसलिए लोगों का ये तकाजा होता है कि आप अपनी वफादारी का जो है इजहार कीजिए, और अगर इजहार करने के लिए ये तकाजा होता है कि आप हल्फ लीजिए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं बिल्कुल हल्फ एक दफ़ा लिया है, आइंदा भी लूँगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने अपने हल्के में जाकर कुरान पर हलफ लेने की वजह बता दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि अवाम PTI से वफादारी के इजहार का मुतालबा करते हैं। हलफ उठाने में कोई मुज़ायका नहीं है।
जावेद हाशमी का हल्का यानी 149 पर इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। बोले पीटीआई के आमिर डोगर ने हिमायत मांगी तो उसकी मुहिम चलाएंगे। कहा कि हमारे मुल्क में जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। कहा तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। जब बानी पीटीआई लाडले थे तो वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के लिए समझौता किया है। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान रिकॉर्ड। अडियाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने बयान में कहा है कि साइफर की कॉपी करके वज़ीर आज़म हाउस को भेजी थी। उनकी रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से वापस नहीं आई थी। साबिक सेक्रेटरी खारजा के बयान रिकॉर्ड करवाने के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी बरहम हो गए। कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और उन्हें सुहेल महमूद पर मुकम्मल एतमाद है। प्रोसिक्यूटर को कोई हक नहीं कि वो गवाह को डिक्टेट करे। सुहेल महमूद ईमानदार आदमी हैं, जो कहना चाह रहे हैं उनको कहने दिया जाए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 164 का बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट अवैध इरशाद भट्टी का बयान भी अदालत में कलमबंद। मजीद समाअत आज होगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी पीटीआई से बदतमीजी की। पूछने पर सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि बानी पीटीआई ने उसे तुम कहकर मुखातिब किया। बानी पीटीआई अच्छे अंदाज में बात करते रहे। बानी पीटीआई के साथ जेल में बदतमीजी करते हैं तो आम इंसानों के साथ क्या होता होगा। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में दो सियासी जमातों के कारकुनों का झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। मुखालिफिन ने एक सियासी जमात के दफ्तर से झंडे उतार दिए। दस्तगीर में पेश आए वाक़े की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ अफराद आए और तोड़ फोड़ की। तमाम अफराद ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और मास्क पहने हुए थे। इस्लामाबाद की 3 जामियात सिक्योरिटी खदशात पर गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद। मुतादिद तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। बहरिया, एयर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को बंद करने के अहकामात पीर को जारी हुए। यूनिवर्सिटी में तलबा के फाइनल इम्तहानात भी मुतासर। IG इस्लामाबाद का कहना है कि सिक्योरिटी और अमन आमा के हालात काबू में हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि ज़िंदगी मुतासर हो सके। कराची एयरपोर्ट के करीब फ्लैट में बेरोजगार शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों का कहना है कि मुलजिम एहसन बेरोजगार था। कमरे से मुलजिम एहसन का लिखा गया खत मिला है, जिसमें मुलजिम ने लिखा कि वो बीवी बच्चों का कत्ल करके खुदकुशी कर रहा है। मुलजिम ने अपने लैपटॉप में महफूज फाइल खोलने का लिखा है। इस्लामाबाद में फैसल एवेन्यू के पुल से लटकती लाश को पुलिस से मुबैना खुदकुशी का मामला करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक खुदकुशी करने वाले को मुबैना तौर पर जहनी आर्जा था। लवाहिकीन की मदद से मजीद तफ्तीश की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बोहरी बाजार का दौरा। बोले यहाँ का सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम फरहमी का है। शहर की कारोबारी तरक्की में बोहरी कम्युनिटी के किरदार की सताइश की। इसराइली बमबारी से मजीद 200 अमवात। इसराइली फौज ने खान यूनिस के अलमल अस्पताल का मुहासरा कर लिया। अल खैर अस्पताल के तिब्बी अरकान को यरगमाल बना लिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से फ़लस्तीनी निजात अमरीकी नौजवान जाम बहक। अमरीका का इसराइल से तहकीकात का मुतालबा। हमास के जवाबी वार। मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक। यमन के हुसियों का खलीज अदन में अमरीकी बहरिया के जहाज़ पर हमला। बरतानिया को 4 महीने में नवे तूफान का सामना। तूफान एशिया के ज़ेर असर बरतानिया और आयरलैंड में तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिशें। 2 अफराद हलाक। सड़कें तालाब बन गईं। लाखों अफराद बिजली से महरूम। हज़ारों परवाजें मनसूख हो गईं। ट्रेनों का निज़ाम भी मुतासिर। दरख्त गिर गए। स्कॉटलैंड में सैलाब की वार्निंग के बाद दर्जनों स्कूल्स बंद। तूफान के सबब बरतानवी एयरलाइन के तैयारे को रनवे छूने में नाकामी के बाद दोबारा उड़ान भरना पड़ी। कराची के अबुल हसन इस्फहानी रोड पर दुकान में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने दुकान में फायरिंग की। वाक़े के बाद एक जख्मी ने बताया कि बराबर वाली दुकान से एक मुलजिम फायर करता हुआ आया और हम पर भी गोलियां चला दी। हमलावर ने मास्क पहन रखे थे। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया।
और कराची फेडरल बी एरिया में 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने एक सियासी जमात के दफ्तर से झंडे उतार दिए। CCTV वीडियो में हेलमेट और मास्क पहने अफराद को तोड़फोड़ करते और झंडे उतार कर फेंकते देखा जा सकता है।